हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल NSG यानी नवोदय सैनिक गाइड में। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड मोहित। और आज है 12 नवंबर। आज है हमारी क्लास नंबर 3। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल। दो ये अलग अलग टॉपिक हैं, एक दूसरे रिलेटेड हैं, एक साथ जैसे जैसे ही हैं। काफ़ी कुछ नियम एक जैसे इनके। और समय हमारे पास कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी ज़्यादा मैटर करेंगे। ज़्यादा रिवीजन हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिले एग्जाम में। भिन्न और दशमलव एक दूसरे से डिपेंडेंट है। भिन्न एक तरीके की भिन्न को ही दशमलव कहते हैं। जैसे बात करें भिन्न, भिन्न क्या होती है? एक्स बाई वाई या पी बाई क्यू भी बोल देते हैं, कई जगह ए बाई बी कुछ भी बोल दो। भी ऊपर अंश हो और नीचे हर हो। अंश बटे हर के जो रूप में लिखी गई संख्या को भिन्न कहते हैं यानी फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो अंश है वो अर्क का उतना भाग है। जैसे 2/5, 5 में से 2। इसका मतलब हो गया 5 में से 2। 3/5, 5 में से 3, 3/4, 4 में से 3। अगर किसी चीज़ के 4 हिस्से करेंगे तो उसमें से 3, किसी चीज़ के 5 हिस्से करेंगे उसमें से 3, अगर इसमें 5 हिस्से करेंगे उसमें से 2। कुल इतने हैं और हमारे पास इतना है। कुल हर होता है और जितना है भाग वो अंश होता है। अब बात करें तो अलग अलग प्रॉपर्टी के अंश और हर की अलग अलग प्रॉपर्टी यानी विशेषताओं के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार के भिन्नों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न, यह की प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें जो अंश है वो हर से छोटा होता है, हर अंश से बड़ा होता है। जैसे 1/2, 4/7, 3/5, 3/8, 3/7। हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, वो प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं अगली अनुचित भिन्न, यानी उचित का उल्टा हो जाए। इसमें जो अंश है वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 4/3, 7/4, 5/2। हर छोटा है, अंश बड़ा है, ये होगी अनुचित भिन्न। इसके बाद आती है अगली मिश्रित भिन्न। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने शायद पहले पढ़ रखी चीज़ें। अभी रिवीजन का टाइम है, हर चीज़ को ज़्यादा डीप में करेंगे तो टाइम लगेगा, ज़्यादा सिलेबस हो नहीं पाएगा एग्ज़ाम तक। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और ये थ्योरी पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न में कोई पूर्ण संख्या के साथ उचित भिन्न, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इनको मिलाकर मिश्रित भिन्न मिलती हैं। जैसे 3 से ही 2/3, 5 से ही 1/4। इसका तरीका सोल्व करने का क्या होता है? इसको प्रॉपर भिन्न अनुचित भिन्न में इनकी मतलब ये गुणा और ये जमा, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। इसके बाद आते हैं व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न जब किसी भिन्न को हम उल्टा कर देते हैं, जैसे अंश बटे हर होती है कोई भिन्न, उसको चेंज करके हर को ऊपर ले जाते हैं और अंश को नीचे ले आते हैं, तो ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, 2/3 है
इसकी व्युत्क्रम भिन्न 3/2 हो गई। 1/4 है तो 4/1 इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो गई। 7/9 है तो इसकी व्युत्क्रम भिन्न 9/7 हो गई। व्युत्क्रम का मतलब बोलता है उल्टा, इंग्लिश में इसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके आगे आती है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन यानी वितत भिन्न। वितत भिन्न वो होती है जो भिन्न के नीचे भिन्न होती है, जिसका हर किसी निश्चित नियम में अन्य भिन्नों के पद के नीचे और बढ़ता ही जाता है। जैसे मतलब इसके हर के नीचे भी हर होता है, हर के नीचे भी हर होता है, हर भी एक भिन्न होती है। मतलब एक तरीके की बात यह है, जैसे एग्जाम्पल लेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये वितत भिन्न कहलाते हैं। इससे आपको इस पे ऑपरेशन से नहीं आएंगे, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग नहीं करवाएगा आपसे, लेकिन पता होना चाहिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। इसको इससे गुणा, 4 पंजे 20 21, यहाँ आ गया 21, 21 थी 63 और 1 64, 64 दूनी 128 और 129, 130/129 इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी। इसको इससे गुणा, ये जमा, ये गुणा, ये जमा, ये गुणा, नहीं सॉरी जोड़ है 1/3 जमा, हाँ गुणा जमा सही है, ये 130/129 आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं भिन्नों पर मौलिक क्रियाएं, यानी इनका जोड़ घटा गुणा भाग। मौलिक क्रियाएं, जोड़ घटा गुणा भाग, बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं किस प्रकार के नियम लगते हैं। जैसे जोड़ने पर यानी योग करने पर, एडिशन में सबसे पहले हर को देखना हमें, ऐड करने के लिए अंश बटे हर, दो कंडीशन होंगी, दो भिन्न है, अंश बटे हर जमा अंश बटे हर। या तो दोनों हर समान होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे, या बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। दो कंडीशन है जब हर बराबर हर हो। जब दो भिन्नों के हर बराबर हो तो सीधे उनको अंशों को जोड़ देंगे तो सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। अंश जमा अंश बटे हर। जैसे एग्जांपल लेंगे 2/3 जमा 5/3, ये दोनों के हर समान है तो सीधा इसको जोड़ देंगे अंश को, 7/3 हो गया, हमारा उत्तर आ गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 1/6 3/6 5/6, यहाँ गया 6, 1 जमा 3 जमा 5, ये होगा 9/6। और दूसरी कंडीशन आती है जब हर दोनों भिन्नों के बराबर ना हो। ये तो हो गई जब हर बराबर हो, जब हर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, तो हम इनके लघुत्तम समावर्त है। यानी एलसीएम। हरों का जैसे एग्जांपल लेंगे 5/3 2/5 और 3/10, इसका एलसीएम आ गया 30 आ जाएगा। एलसीएम एलसीएम में से निकालना वो आपने आता होगा, नहीं तो थोड़ा अगला चैप्टर कराएंगे अच्छे एलसीएम को, उसमें बताएंगे।
तो इनका जो एलसीएम 30 हो गया। जो एलसीएम है उसको इनसे हर से भाग देंगे और अंश से गुणा करेंगे। उसकी हर से एलसीएम को भाग देंगे और हर से अंश से गुणा कर देंगे। 30 को 3 से भाग देंगे 10, और 10 आ गया 5 50, 5 से गुणा करेंगे 10 को। 30 को 5 से गुणा 6, 6 दूनी 12, 10 से भाग 3, 3 3 9, ये हो गया 50 और 12 62 और 9 71/30। आगे बात करते हैं घटाने की। तो जोड़ना और घटाना सेम है। जोड़ की जगह पहले प्लस था, वहां माइनस कर देंगे। फिर वही देखेंगे भी अंश हर बराबर है, हर बराबर है दूसरे हर के, तो डायरेक्ट ऊपर वाले से अंश में से अंश घटा देंगे। जैसे 5/3 है और 2/3 है, तो हर हो गया 3, 5 में से 2 गए 3, इसका उत्तर 3/3 यानी 1 आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5/7 माइनस 3/7, हर हो गया 7, 5 में से 3 गए 2, 2/7। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब हर बराबर ना हो तो इसका वही करेंगे, एलसीएम लेंगे हर का, यानी महत्तम लघुत्तम समावर्त है। जैसे 5/8 माइनस 1/4, इनका एलसीएम आ गया 8, 8 से भाग देंगे 1, 5 आ गया, 4 को 8 से भाग देंगे 4, 2 आ गया, 1 को 2 से गुणा कर देंगे 2, यह आ गया 3/8। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं एक, 3/4 माइनस 4/3, एलसीएम आ गया इनका 12, 4 से भाग देंगे 3, 3 3 9, माइनस 3 से 4, 4 3 12, आएगा -3/12। ये संख्या बड़ी थी, ये छोटी थी, इसलिए माइनस में उत्तर आया अपना। आगे बात करते हैं गुणा की। भिन्नों की गुणा करने के लिए हमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर भिन्न चाहिए। मिश्रित भिन्नों की गुणा नहीं होती, उनको पहले बदलेंगे, प्रॉपर या अनप्रॉपर में बदल लेंगे। इम्प्रॉपर ही बनेगा मिश्रित भिन्न का। तो जैसे 5/2 और वही 3/5, इसकी डायरेक्ट गुणा करेंगे। वो अंश के साथ गुणा, हर की हर के साथ गुणा। नीचे आ गया 10, 5 3 15, इसको 5 से कट जाएगा, 5 3 5 दूनी 3/2। जैसे और कोई लेके देखते हैं, 3/7 गुणा में 2/5, 7 5 35, 2 3 6, ये गुणा हो गई इनकी। अब भाग करते हैं भाग की। तो भाग करने के लिए जैसे वो भिन्न है x/y भाग में a/b, तो दूसरे वाली भिन्न है, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करके गुणा कर देंगे इसकी। x/y गुणा में b/a, ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे,
5/9 भाग में 25/27, तो इसको आ जाएगा 5/9 गुणा में 27/25। 5 से 5 कट गया, 5 पे ये 3 कट गया, तो ये आ गया 3/5। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं एक 11/2 गुणा में, सॉरी भाग कर रहे हैं अभी, भाग में 8/3, तो इसका 11/2 गुणा में 3/8, 8 दूनी 16, 11 तिये 33, ये इसका आंसर आ जाएगा भाग का। अब बात करते हैं आगे भिन्नों का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि जब अंश और हर का उपनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर ए को, जब कॉमन फैक्टर ए को अंश और हर का, तो उसकी सरलतम रूप होता है जैसे 2/3, इनमें कोई कॉमन नहीं, सिर्फ एक कॉमन है। और जैसे भी सरलतम रूप बनाना हो, सिंपलेस्ट बनानी हो, ये 15/25 है, इसको 5 से कट रही है, 5 तिये 5 पंजे, तो इसका सरलतम रूप आ गया 3/5। 15/25 जो भिन्न थी, इसका सरलतम रूप 3/5। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 20/45 कोई भिन्न है, ये 5 से कट जाएगी, जैसे 5 हो के 5 नी में 4/9, इसका सरलतम रूप 4/9 होगा। आगे बात करते हैं मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना या अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। जैसे मिश्रित भिन्न है कोई 2 सही 3/4, तो इनकी गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। उचित नहीं बनती, इसकी अनुचित ही बनेगी हमेशा। मिश्रित भिन्न को सिर्फ अनुचित में बदल सकते हैं, उचित भिन्न वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं। और उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 8 सही 1/2, 8 दूनी 16 और 1 17/2, इसकी मिश्रित भिन्न थी, ये अनुचित भिन्न बना दी। आगे बात करते हैं इसका उल्टा, अगर अनुचित भिन्न हो और मिश्रित भिन्न बनानी हो, ये 15/4, हर तो रहेगा सेम, 4 तिये 12, ऊपर बच गया 3 शेषफल, इनकी गुणा और ये जमा। 15 को 4 से भाग देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 16 बड़ा हो गया, तो पिछले वाले पे आ जाएंगे, 4 तिये 12, शेष कितना बच गया 3, ये होगी मिश्रित भिन्न में बदलना। और जैसे बात करेंगे 17/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 18 बड़ा हो गया, हर तो सेम, 2 अट्ठे 16, एक शेष बच गया, एक यहाँ पे आ जाएगा। ये होगी मिश्रित भिन्न, अनुचित से मिश्रित में बदल दिया इसको। अब आगे बात करते हैं दशमलव भिन्न और संख्या के बारे में। तो दशमलव भिन्न है, अगर किसी संख्या का हर 10 हो जाए तो वो दशमलव भिन्न कहलाती है। जब हर
बराबर है 10 हो या 10 का गुणज हो, जैसे 2/10, ये दशमलव भिन्न है। और जितनी जीरो हो उतने अंक छोड़ के एक के नाम के दशमलव लगा देंगे। 2 का 2, 1 की दशमलव, इधर जीरो लगा देंगे, ये होगी दशमलव संख्या और ये है दशमलव भिन्न। जैसे 2/100 है, ये दशमलव भिन्न हो गई, इसको संख्या में बदल लेंगे तो 2 की एक जीरो का नाम का 2, दूसरी जीरो जीरो, एक के नाम के दशमलव, इधर जीरो लगा देंगे। इधर जीरो का कोई महत्व नहीं है, ये वैसे लिखने के लगा जाता है कि पता चले कि भाई हाँ जीरो दशमलव ये है 2/, अगर यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा हमें, बस इसीलिए है, ज़्यादा इसका मतलब है नहीं कुछ। जैसे हमने बता ही दिया अभी, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे दशमलव भिन्न दे रखी हो, संख्या दे रखी हो 1.08, ये दशमलव संख्या है, इसको दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो जो दशमलव है इसका नाम का नीचे जीरो आ जाएगी, बाकी संख्या ऐसी कैसी, और जितने आगे अंक है उतनी जीरो, ये होगी दशमलव, ये दशमलव संख्या है, ये दशमलव भिन्न है, और इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो जैसे कट रही है, 4 से कट रही है, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और 100 4 25 से कट जाएगा, ये हुई साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या। ऐसे ही बदलते हैं, ये नीचे 10 या 10 का मल्टीपल आ गया है कोई, तो दशमलव भिन्न हो जाएगी वो, अगर दशमलव लग जाएंगे तो दशमलव संख्या हो जाएगी, अगर उनको काट के सिंपल रूम में लिख देंगे तो साधारण भिन्न हो जाएगी, यानी सिंपलेस्ट रूप है जो। आगे बात करते हैं साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। जैसे कोई है 2/5 है, इसको साधारण भिन्न है, दशमलव भिन्न में बदलने का मतलब क्या, हमें नीचे 10 बनाना है, यहाँ पे 10 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 4, 4/10, ये होगी दशमलव भिन्न, और दशमलव संख्या चाहिए तो 4 जीरो की जगह 4 आ जाएगा, और 1 की जगह दशमलव लग जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, ये होगी साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न और दशमलव संख्या। 0.4 दशमलव संख्या हो गई है। इसका और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे भी 50/300 है कोई, ये दशमलव, ये कोई भिन्न है, साधारण भिन्न है, इसको इससे काटेंगे, दशमलव भिन्न बदलने के लिए 5 और ये 30 से भाग देंगे, इसको 30 भागने जा रहा है तो 0, पॉइंट लगा लेंगे, इधर पॉइंट, इधर लगाएंगे एक जीरो, दशमलव के बाद कितने जीरो लगेंगे फर्क नहीं पड़ता, 30 से कम 30, यहाँ बचेगा 20, 0, फिर एक लगाएंगे, 3 छके 18, ये हो गई सॉरी, 40 ले लेंगे, जीरो शेषफल जीरो आएगा ना इसका, 40 लेंगे तो 40 से कम 40, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 40 दूनी 80, यहाँ बचेगा 20, एक जीरो, 40 पंजे 200, ये 0.125, ये दशमलव संख्या हो गई दशमलव भिन्न से। साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में दशमलव भिन्न में बदलने के लिए फार्मूला है, और इसको नीचे 0 लगा देंगे, दशमलव के नाम का नीचे 125 है, और नीचे 3 जीरो लग जाएंगे, 3 संख्या है तो ये दशमलव संख्या आ गई। साधारण से दशमलव संख्या में बदलना, और ये दशमलव साधारण से
दशमलव भिन्न में बदलना, ये साधारण संख्या में और भिन्न में। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3/4, ये साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन है। इसको बोल देंगे डेसिमल नंबर में पहले 0 जाएगा नहीं, 3 से भाग, दशमलव लगाएंगे, फिर 0, 4 7 28, बच गया 2, एक 0 और उतारी, 4 5 20, तो डेसिमल नंबर आ गया 0.75। ये सिंपल फ्रैक्शन था 3/4। और डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे इसका तो 75, दशमलव का नाम का नीचे 1 और हमें और आगे 2 नंबर थे तो 2 0 लगा देंगे। 75/100 ये दशमलव फ्रैक्शन दशमलव भिन्न हो गई, और 0.75 ये दशमलव संख्या हो गई, और 3/4 इसका सरलतम रूप या साधारण भिन्न हो गई इसकी। आगे बात करते हैं दशमलव संख्याओं पर क्रियाएं। क्रियाएं आपको पता ही है, जमा, घटा, गुणा, भाग, ये सारी चीजें करते हैं। भिन्न पे भी की थी, उससे पहले होल नंबर पे की थी, और अब दशमलव पे करेंगे। आगे बात करते हैं दशमलव संख्या पे जोड़ना या घटाना। जैसे दशमलव में एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। जैसे कोई जोड़ना है 9.57 और 2.3 है, तो हम इसको 7 के नीचे 3 ही ले जाएंगे, 5 के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव आएगी। अगर कहीं कमी है तो उधर 0 लगा देंगे। 7 0 7, 5 3 8, दशमलव की दशमलव जोड़ दो 11। और इसका एग्जाम्पल लेके के देखते हैं, एक जोड़ का करेंगे। जैसे 8.357 है और 2.4 है, इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ेंगे कैसे, 3.5357 और दशमलव के नीचे दशमलव, इधर क्या है 2, इधर क्या है 4, 2 जगह खाली बच गई तो इधर 0 लगा देंगे, 4 को इधर नहीं लेके आएंगे। ये सिर्फ इतना ध्यान रखना, बाकी सिंपल जोड़ है जो करते हैं हम। 7 5 3 और 4 7, दशमलव 10 और 2 8। और घटाने में भी ऐसे ही है, घटाएंगे तो जैसे भी 15.3 में से 7.15 घटाना है हमें। जैसे 15 तो बड़ा हो गया, 3 ऊपर रखेंगे, नीचे 7, दशमलव के नीचे दशमलव 1 और 5, यह संख्या खाली तो या 0 लगा लेंगे। 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर लेंगे हासिल, 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, दशमलव की दशमलव, 15 में से 7 गए 8। ठीक है, अब बात करते हैं गुणा और भाग की। जो दशमलव की संख्याएं हैं, गुणा और भाग जैसे एक से जैसे नियम है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई 0.35 गुणा में 5.82, इनके नीचे सिंपल बना लेंगे इनको, दशमलव का 1 2 0, दशमलव का 1 2 अंक है तो 2 0। अब इनकी अंश अंश की गुणा और हर हर की गुणा कर देंगे सिंपल तरीके से। 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगा, और 35 गुणा में 582, इनकी गुणा कर देंगे तो इनकी गुणा आएगी 35 दूनी 70, 0 सलपाई 7, 35 8 280 और 7 87, ऐसा लागी 28, 35 पंजे 35 दूनी 70, 35 चौके 170, 140,
140 और 175। 175 में 28 जोड़ेंगे 203। इनकी गुणा हो गई 20,370। और नीचे है 10,000। 20,370 बटे में 10,000। इसका नाम का एक अंक आ गया, इसके 7 आ गए, इसके नाम की 3, इसकी 0 और एक का नाम का 0 लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2,0370। इनकी गुणा। ये गुणा हो गई इनकी। और अब क्या है कि भिन्नों की तुलना कंपैरिजन करना भी, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है, ये चीजें देखने के लिए इसकी तुलना करने के लिए 3 पैरामीटर होते हैं। या तो दोनों भिन्नों के अंश बराबर हों, अंश बराबर अंश, या फिर दूसरा है हर पहली भिन्न का हर दूसरी भिन्न के हर के बराबर हो। तो तीसरा अभी कुछ भी बराबर ना हो, ना तो अंश बराबर ना यार बराबर है। तो सबसे पहले बात करेंगे जब अंश और हर बराबर ना हो, जब कुछ भी बराबर ना हो तो उसके लिए हम पहले भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 7/12 और 5/8। ये दो भिन्न है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको पहले दशमलव भिन्न में बदलेंगे। जैसे 7/12 को करेंगे तो 7 को 12 से भाग देंगे, 0, 7 पंजे 65, 5 नहीं 12 छिके 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे 60 हो गया, 65 नहीं 60, बच गया 10। तो एक और 0, 12 8 96। 4 ऐसे चलता जाएगा ये। तो इसको हम 2 से काउंट करेंगे, जिसका आ गया 0.58। तो इसको 5 को चेक करेंगे। अब हम ये 5/8 को चेक करेंगे, 5 8 से भाग देंगे 5 को तो पहले दशमलव लग जाएगी, भागा जाएगा नहीं। 8 छिके 48, बच गया 2, 8 चौके 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 पंजे 40। तो 0.6 2 5। इसमें क्या है, ये 0.65 है, 0.6 है, तो ये बड़ी हो गई। इसमें अगर अंश और बराबर ना हो तो पहले दशमलव में बदलेंगे और फिर तो ये बड़ी हो गई, इससे कंपैरिजन कर लेंगे। अगर बात करते हैं जब हर बराबर हो, जब हर बराबर हो तो बड़ा अंश इसका होगा, वही संख्या बड़ी होगी। अगर जैसे हर बराबर ना हो तो कर लेंगे। जैसे बात करते हैं अभी पीछे संख्या ली थी उसी को देखते हैं, 7/12 और 5/8। हर बराबर नहीं है इनके, तो हर बराबर करेंगे, कैसे करेंगे, इसको 8 से गुणा कर देंगे, इसको 12 से गुणा कर देंगे। 12 8, इसको 8 से नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, 7 8 56, 12 8 96। इधर 12 से 12 पंजे 60, 12 8 96। तो हर बराबर हो गया, बड़ी संख्या ऊपर 60 है तो ये बड़ी हो गई। ठीक है, जिसका अंश बड़ा उसी का तो संख्या भिन्न भी बड़ी। अब बात करते हैं जब अंश बराबर हो, नहीं अंश बराबर ना हो, जब अंश और हर का अंतर बराबर हो। जैसे कि भी 3/4 है, इनका अंतर 1 है, 5/6 है, इनका अंतर भी 1 है। इसमें
जो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। जैसे ये था 7/12 था पिछली भिन्न में, और इनका अंतर 5 था, तो इसलिए 3/8 कर लेंगे। 5/8 में 3/8 करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी। इनका अंतर भी 5 है, इनका अंतर भी 5 है, बड़ी वाली बड़ी। ये है इनका कंपेरिजन करने का तरीका। बस इतना ही था इनमें। होमवर्क करेंगे उसमें थोड़े ज़्यादा सवाल करेंगे इसमें, और प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक चीज़ यही थी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो सुबह मिलेगी आपको होमवर्क की वीडियो, एक शॉर्ट्स में मिल जाएगी। क्वेश्चंस होते हैं उसमें, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या नोट करके कॉपी में उनको सोल्व करते रहो। कमेंट में उनके आंसर दे दो और शाम को उनको सोल्व करा दिया जाएगा। आप चेक कर लेना सही है गलत है, और समझ में नहीं आया तो समझ सकते हो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।